नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भुगतान नहीं मिलने से नाराज विधानसभा चुनाव में काम किए मजदूरों ने नगर आयुक्त का घेराव कर घंटों काटा बवाल। काटी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के समीप रेलवे लाइन के किनारे एक युवक का शव मिलने से गांव में फैली सनसनी। और शहर में कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने शुरू किया मास्क जागरूकता अभियान। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। चुनाव कार्य का भुगतान नहीं किए जाने से नाराज मजदूरों ने निगम कार्यालय में नगर आयुक्त का घंटों घेराव कर हंगामा किया। शुक्रवार का पूरा दिन नगर निगम के लिए हंगामे का दिन रहा। कोरोना संक्रमण को लेकर चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत चुनाव में लगे कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर बनाए गए किट की पैकिंग करने वाले लगभग 1200 कर्मियों का भुगतान अब तक नहीं होने से नाराज पैकिंग करने वाले कर्मियों ने शुक्रवार को नगर निगम पहुंच नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा का घेराव कर भुगतान की मांग शुरू कर दी। कर्मियों का कहना था कि स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारी कार्यालय और नगर निगम में भुगतान को लेकर लगातार दौड़ रहे हैं। छठ महापर्व में भी भुगतान नहीं हुआ और इस बात से नाराज कर्मियों ने नगर निगम के मुख्य दरवाजे पे ताला मारकर लगभग 3 घंटे हंगामा किया। इस दौरान नगर निगम कर्मियों और धरने पर बैठे लोगों के बीच कई दफा वाद विवाद भी हुआ। हम लोग पैसे के लिए क्या आश्वासन मिला नगर आयुक्त से? उन्होंने बोला पैसे चला गया, लेकिन अभी तक नहीं आया पैसा। उन्होंने फिर अभी बोला चला गया, उसके बाद बोले सदर अस्पताल जाओ, वहाँ से पैसे लेकर, वहाँ से मतलब एक लड़का गया भी हम लोग के ग्रुप के साथ में, लेकिन वो आया नहीं पैसा। दिन मेरी लड़की को थोड़ा लेट हो गया था पहुँचने में कॉलेज के कारण, तो बोले 1 घंटा आपको ड्यूटी पूरा करना होगा। नहीं तो धक्के मार के निकाल देंगे। तो हम लोग कहेंगे नहीं, पढ़ाई भी है, साथ रुपया भी कमाएंगे तभी तो कोई भी मेंटेनेंस करेंगे। हम लोग लालच में किए थे कि मेहनत करेंगे, मेहनत का पैसा लेंगे किसी से, लेकिन हम लोग को आज तक मेहनत का पैसा नहीं मिला। ये दूसरा महीना चल गया। वो तो बोल रहे हैं 13 तारीख को आप लोग के खाते में भेज दिया गया। नहीं, हम लोग का मोबाइल खाता सब सर को दिए हुए थे और उसी के कारण धर्मिंदर सर का हमने नंबर भी लिए और नाम भी लिए। यहाँ पता करने के लिए आए। हम लोग इंसानियत के रास्ते से चले हैं, लेकिन जिस वक्त सर हम लोग पानी पीने जाते थे तो कहते थे कि ज्यादा टाइम नहीं लगाइए, आप लोग को पूरा करना होगा पैकेट। 4 ग्रुप में 1600 पैकेट बनवाते थे। 1600 2000 हम जो हमसे बोले उतना हम बोल रहे हैं, हम ज्यादा डिफेक्ट नहीं बोलेंगे। कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं? हम लोग कम से कम इस पैसा के लिए छठ के 2 दिन पहले भी आए थे। उसके बाद हम लोग वापस चल गए, क्या भाई तो छठ हो जाएगा, इलेक्शन हुआ, सब चीज हो गया, लेकिन हम लोग का कोई सावधानी नहीं। वहीं देर शाम नगर आयुक्त के आश्वासन पर आक्रोशित कर्मियों ने ताला खोल नगर आयुक्त ने 1 सप्ताह के भीतर भुगतान की बात कहते हुए बताया कि 13 तारीख को ही भुगतान कर दिया गया था, परंतु बैंक अकाउंट गड़बड़ होने के कारण कुछ कर्मियों को भुगतान नहीं हो पाया है। प्रबंधन मटेरियल सामग्री में हमारी एनयूएलएम, हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने काम किया था और ऐसा जो राशि है वो खाते में भेज दी गई। हम 13 तारीख को हमारे पास स्पष्ट जानकारी है, परंतु किसी कारणवश ऐसा हमको सूचित किया जा रहा है कि किसी के यहाँ भी किसी के खाते में हस्तांतरित नहीं हुई है। हाँ, तो इसी कारण में पूछने आए थे। अब हमको बैंक से संपर्क कर रहे हैं कि किस कारण से राशि नहीं मिली। 1-2 का संभवतः त्रुटि हो सकती है, लेकिन इतनी मात्रा में अगर बंगलिंग हुई है, इतनी मात्रा में गड़बड़ हुई है तो निश्चय ही हम बैंक पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको हम बैंक के साथ रख के इसको, क्योंकि राशि का हस्तांतरण हमको 13 तारीख को ही सूचना दे गई कि भेजी जा चुकी है बैंक से। अब RTGS करना है सभी के इंडिविजुअल खातों में। लेकिन ये लगातार अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं लगातार। 2-3 दिन पहले भी आ चुके हैं। जी। तो तब हमने यही समझा के कि ये पैसा आपके खाते में भेज दिया गया, क्योंकि हमारे पास प्रमाण था कि खाता में बैंक को दे दिया गया है RTGS करने के लिए। उसके बाद भी किस कारण से यह संभवता है कि बीच में बहुत सारी छुट्टियां थी, छठ, दिवाली, सब बहुत दिन कार्यालय बंद थे। हाँ, और क्या कारण है तो हमें बैंक से ही पता चल पाएगा। कितने दिनों में सर राशि इन लोगों को मिल जाएगी? अभी क्या आश्वासन दिया गया? जी, हम लगे हुए हैं कि शीघ्र ही मेहनताना है। जो हमारी एनयूएलएम की महिलाओं ने बहुत मेहनत की, लगातार दिन रात काम करके 12 जिलों की सामग्री पैक की, समय पहुंच गई। चुनाव
काटी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव स्थित रेलवे ट्रैक किनारे एक युवक के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई। शुक्रवार की अहले सुबह काटी थाना क्षेत्र के रामपुर रेलवे गुमटी के एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने युवक की हत्या कर फेंक देने की आशंका जताई है। मिली जानकारी के अनुसार रामपुर गांव स्थित रेलवे किनारे स्थानीय लोगों ने एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ देखा। खबर फैलते ही लोगों की भीड़ देखने के लिए जुट गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही काटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंच छानबीन में जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान काटी थाना क्षेत्र के रतनपुर निवासी करण कुमार के रूप में की है। बताया जा रहा है कि मृतक करण बाहर रहकर पढ़ाई करता था। मामले में काटी थाना की पुलिस ने बताया कि एक युवक का शव बरामद किया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सुबह हम लोग को जानकारी मिली है कि रामपुर लक्ष्मी में रेलवे गुमटी से करीब 500 मीटर पूरब रेलवे लाइन पर हमारे ही गांव के काटी खुर्द के सरोज कुमार सिंह पिता के नाम है और करण कुमार लड़का का नाम है। वो लड़का रात से गायब था, जिसके लिए परिवार लोग खोजबीन कर रहे थे। सुबह सुबह हम लोग को जानकारी मिली कि उसका लाश रेलवे लाइन पर पड़ा हुआ है और ऐसी घटना यहाँ तीसरा चौथा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई छानबीन नहीं किया गया है। बहुत लापरवाही है। यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बराबर रहता है। इसकी जानकारी काटी थाने को है, प्रशासन को है। इसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले भी यहाँ पे हाँ, इससे पहले 5-6 घटना हो चुकी है। एक लड़की का भी हत्या करके यहाँ पर फेंक दिया था इसी स्थल पर, लेकिन आज तक प्रशासन के द्वारा उसका कोई भी खोजबीन नहीं किया गया कि लड़की कहाँ का है नहीं है। और ये हमारे गांव का बहुत ही दर्दनाक जघन्य हत्या है। इसका हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका छानबीन करके मुजरिम को पकड़े और ऐसा दूसरा घटना नहीं हो, इसका हम प्रशासन से मांग करते हैं। जिला उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बीबीगंज स्थित एनएच पर वाहन जांच की है। हालांकि घंटों जांच के बाद शराब बरामद नहीं की गई। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य के कई जिलों में धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। उत्पाद विभाग व पुलिस के द्वारा अवैध रूप से बेच रहे शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने शुक्रवार को सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज स्थित मिर्ची से लदी ट्रक की तलाशी ली। हालांकि तलाशी के क्रम में उत्पाद विभाग की टीम को मौके से कुछ बरामद नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार ट्रक मिर्ची लोडकर बक्सर से बंगाल जा रही थी। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की। मौके पर मौजूद उत्पाद विभाग की पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि मिर्ची लदी ट्रक में शराब ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई, लेकिन ट्रक से मिर्ची के अलावा कुछ बरामद नहीं हुआ। सूचना मिली थी कि फलाने ट्रक में मिर्चा, जिसमें मिर्च की बोरियां जो भरी पड़ी है, उसके नीचे अवैध विदेशी शराब का परिवहन किया जा रहा है। तो अधीक्षक मद्य निषेध मुजफ्फरपुर के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने जाँच किया। जांच के क्रम में किसी प्रकार का अवैध उत्पाद प्रदर्शन नहीं प्राप्त हुआ। क्या लोडेड थी इस ट्रक में? इसमें मिर्च की बोरियां थी जो बक्सर और गाजीपुर के आसपास के एरिया से लाई जा रही थी। तो प्रतीत होता है कि ऐसे भी कई गाड़ियां आती हैं जिसके नीचे शराब भी होती हैं, लेकिन परंतु इस गाड़ी पे मैंने सूक्ष्म रूप से परीक्षण किया और देखा किसी तरह की कोई अवैध विदेशी शराब की। गनीपुर स्थित पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय डॉक्टर मृदुला सिन्हा के आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। शुक्रवार को गोवा की पूर्व राज्यपाल सह भाजपा की वरिष्ठ नेत्री मृदुला सिन्हा की 78वीं जन्म दिवस के अवसर पर गनीपुर स्थित उनके मकान पर श्रद्धांजलि सभा सह हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस आयोजन के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष डॉक्टर रागनी रानी, डॉक्टर ममता रानी, मृदुला सिन्हा की मुंहबोली बहन तारन राय समेत कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने सर्वप्रथम उनकी तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दर्शकों को बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही मृदुला सिन्हा का आकस्मिक निधन हो गया था। इसके पश्चात सभी आगंतुकों ने अपनी अपनी स्मृति जो उन्होंने डॉक्टर मृदुला सिन्हा के साथ कुछ पल बिताए थे, सभी के साथ साझा किया। धरती की मिट्टी की पहचान आज हम लोग दे रहे हैं। आप लोग सबों ने अपने अपने ढंग से उनके व्यक्तित्व को, उनके आचार को, उनके व्यवहार को, उनके भव्यता को, उनकी सरलता को, पूरे मुजफ्फरपुर के लिए बहुत बड़ी क्षति है के पक्ष को रखा।
आप आए, संस्कृति को वो हम स्थापित आप सबों का करती रहती थी। नगर विधायक, पूर्व नगर विधायक और सुरेश शर्मा जी का, भारत भूषण हर जी का, विभिन्न क्षेत्रों में उनका एक भाई रंजन जी का, कीर्तिमान स्थापित है। विष्णुकांत हाजी, साहित्यकार के ममता रूप जी, में, ओम प्रकाश जी लेखिका का, के रूप कमोद में, भाई जी का, रंजना झा का, प्रशासनिक रूप में, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा तथा रागिनी जी अपनत्व का, के रूप में, और तमाम गन्नीपुर साथ के ही जो हमारी वासियों का, संस्कृति है उसको स्थापना अमिताभ करने जी में का, जो शिलादित्य जी उनकी का, अहम भूमिका और जो और उनका बेबी बहन बेबी विचार जी होता जो था विधायक उसको हम लोग वहाँ से अपनावें बोचहा से तो विधायक शायद थी, और पुनः विश्व गुरु बनने में हमें देर नहीं लगेगी। आप सबों का गंदीपुर के जितनी बहनें और भाई यहाँ पर उपस्थित और हुए, वही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हम अपने ओर से आप सबों का निर्मला जी आज नहीं है, बहुत धन्यवाद सारे ज्ञापित लोग करते श्रद्धा हैं। सुमन आप अर्पित आए करते और हुए निर्मला जी के संबंध इसी में बात को लोगों ने अपना चर्चा, वक्तव्य उनके बहुत रखा, सारे आयाम संवेदना को लोगों व्यक्त ने किया। चर्चा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुआयामी इन शब्दों के आयाम साथ की वो जय हिंद, व्यक्तित्व जय थी, भारत। मुजफ्फरपुर निर्मला की जी को गौरव बहुत थी। बहुत समाहरणालय में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विभाग के खिलाफ धरना दिया। समाहरणालय में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन अपनी लंबित 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिए। डीलर्स एसोसिएशन का आरोप है कि विभाग द्वारा लगातार हम लोगों की मांग को अनदेखी की जा रही है। डीलर्स एसोसिएशन ने मुख्य रूप से अप्रैल माह से खादानों के वितरण पंजी पर कराई गई अभी तक ई पॉज मशीन में शून्य नहीं किया गया, इसे अविलंब शून्य कराई जाए तथा जांच के नाम पर दोहन शोषण पर रोक लगाई जाने की मांग की। मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी इन्होंने दी है। मांगों को लेकर डीएम साहब के यहाँ धरना दिए हैं। डीएम साहब हमारी 5 मांगों को बहुत सहानुभूतिपूर्वक सुने हैं और सुनने के बाद आगे डीएसओ को निर्देशित किए। पहला मांग था कि जो हम लोग अप्रैल महीना से लगातार धरना प्रदर्शन करते आए कि अप्रैल से लेकर जो अभी तक का राशन हम लोगों ने रजिस्टर पर बांटा है, जिसको रजिस्टर राशन तो हम लोगों ने उपभोक्ता को दे दिया, लेकिन ई पॉस मशीन से उसको कमा नहीं। तो हम लोगों ने आग्रह इनसे लगातार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसको हम लोग कम करा देंगे। दूसरा मामला जो है वो मामला है कि हम लोगों ने फ्री का राशन जो हमको सरकार दी थी, जिसको हम लोगों ने उपभोक्ता तक पहुंचा दिया, और उसमें ये है कि हम लोग को 70 रुपया कमीशन मिलना है, लेकिन बिहार राज्य खाद्य निगम के द्वारा लगातार वो कमीशन नहीं मिल रहा था। उसको लेकर बिहार राज्य खाद्य निगम के अफसर को बुलाकर उन्होंने डांट लगाया है कि आप 2 दिन के अंदर 2 से 1 सप्ताह में इन लोग को पैसा भिजवा दीजिएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम अप्रैल से लेकर जून तक खाद्यान्न बांटे, लेकिन नवंबर में हमारा ई चलान चूँकि मशीन में कम नहीं हुआ, इसलिए सरकार को ये लग रहा है कि इनके पास खाद्यान्न है। लोक अदालत के जरिए 12 दिसंबर को कई मामले का निपटारा आपसी सुलह के आधार पर ऑनलाइन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 12 दिसंबर से लोक अदालत लगाकर सभी प्रकार के वादों का निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि रंजन सिंह ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि 11 दिसंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात 12 दिसंबर से ऑनलाइन वादों की सुनवाई कर सुलह कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैंकिंग, बिजली, आपराधिक मामले, नीलामवाद सहित कई मामलों का निपटारा किया जाएगा। इन तारीख तो 12 दिसंबर तय किया गया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है, जो 11 तक हम लोग सारा कुछ करेंगे। इसमें सेटलमेंट है, आपका कॉज लिस्ट बनाना है, लोगों को कॉल करना है, कंसेंट कॉलिंग है, और इस तरह से मीटिंग है। सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। पब्लिक टेक्निकली उतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, उसको लेकर के क्या करना है? हाँ, पब्लिक अवेयर नहीं है, इसके लिए हम जो है हमको समाज जो टेक्निकल सपोर्ट दे रही है उससे हम लोग ले रहे हैं। उसके द्वारा एक कोर मैनेजर का प्रतिनियुक्ति किया गया है, और साथ में ही उसके अंदर में 4 से 5 वो रहेंगे केस मैनेजर, जो उन व्यक्तियों तक पहुंचेंगे जो टेक्निकली बिल्कुल साउंड नहीं है, और उसको मदद करेंगे। शहर में कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा मास्क अभियान चलाया गया। शुक्रवार को कोरोना महामारी से बचाव को लेकर उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार राय के नेतृत्व में बनाए गए धावा दल द्वारा इमलीचट्टी बस स्टैंड पर मास्क को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। महामारी एक्ट के अंतर्गत मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना की व्यवस्था होने के बावजूद अभी भी शहरवासी मास्क पहनने को लेकर जागरूक नहीं हो रहे हैं, जिसे देखते हुए उत्पाद अधीक्षक ने बगैर मास्क पहने लोगों को मास्क पहनने को लेकर जागरूक किया। अभी रसीद नहीं मिले, फाइन नहीं किया रहा, जागरूकता फैला करके सबको प्रेरित किया जा रहा है कि सभी लोग मास्क पहनें।
वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है।
इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। समाहरणालय परिसर में अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाहरणालय में अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद किसान सभा के सदस्य धरना पर बैठ गए। किसान सभा ने मुख्य रूप से खेत खेती, किसान बचाओ, कॉरपोरेट लूट से देश बचाओ, कृषि व किसानी से संबंधित पारित तीनों कानून वापस लेने तथा कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार पारित कानून 2020 वापस लेने की मांग की। किसान सभा के सदस्यों ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है। पूरे देश में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले, जिसका हमारा अखिल भारतीय किसान सभा हिस्सा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि किसानों का दिल्ली मार्च हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो दिल्ली के नज़दीक के लोग हैं, वो आज किसान दिल्ली मार्च कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस वहाँ रोकने की कोशिश कर रही है, टीयर गैस भी चल रहा है, लाठी भी चल रहा है, लेकिन उसका मुकाबला करके आगे बढ़ रहे हैं। मांग ये है कि जो सरकार ने, मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून पार्लियामेंट से ज़बरदस्ती पास कराए हैं, उसको वापस लिया जाए। उस कानून के कारण जो किसानों को लागत से जो उनको एमएसपी मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो आगे बंद हो जाएगा। दूसरा, जो खेती है वो ठेका खेती के लिए रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। कॉरपोरेट जो है वो किसानों से ज़मीन लेकर ठेका खेती करेगी और जो पैदावार का जो मंडी में बिकती थी वो मंडी से बाहर बिकेगी। इसके अलावा जो जमाखोरी कानून जो सरकार ने पास किया है, पहले था जमाखोरी को ख़त्म करना, जमाखोरी होगी तो रेड होगा, जांच होगी। सरकार ने कानून पास किया कि जो खाने का सामान है और आलू, प्याज, दलहन, तिलहन, इसका जितना स्टॉक रखना चाहे वो रख सकते हैं बिजनेसमैन लोग, और उनकी कोई रेड नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी। जिसका नतीजा हुआ कि कानून पास होते ही चारों तरफ कीमतों में वृद्धि होने लगी, महंगाई बढ़ने लगी, प्राइस राइज होने लगा। जो किसान का पैदावार है उसको उचित कीमत नहीं मिलता, लेकिन जो खरीद कर खाने वाले लोग हैं उनको महंगा मिलता है और बीच में जमाखोरों को फायदा होता है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन में नामांकन किए जाने पर जिला बार एसोसिएशन ने सम्मानित किया गया। शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकालत खाना में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन में शामिल होने को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन के अधिकारियों के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि काफी प्रयास के बाद उन्हें यह सफलता मिली है। प्रयास के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके मेंबर बने हैं और आज
इस बार के पूर्व सेक्रेटरी और बार काउंसिल के सदस्य सचिता भाई, हमारे बार के जिला के महासचिव बड़े भाई प्रवीण जी, मंटू जी, सभी अधिवक्ताओं, राम मिश्रा, सभी लोग के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है, बधाई दिया गया है। इसके लिए तहे दिल से सभी लोग को भी धन्यवाद और बधाई। वहीं उनकी सफलता पर एसोसिएशन के अधिकारियों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सुधीर कुमार ओझा जो हमारे यहाँ अंकेक्षक भी हैं, अभी नए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोल्ड हुए हैं, इसका मैं बधाई देता हूँ। इसके पहले भी मुजफ्फरपुर से कुछ लोग वहाँ इनरोल्ड हैं, वो लोग भी बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि सुधीर भाई मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन का नाम दिन दुना रात चौगुना तरक्की की ओर ले जाएं। एलिस कॉलेज में सुरक्षा को लेकर कई इंतजाम किए जाएंगे। ये बातें महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। शुक्रवार को लंगर सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एलिस कॉलेज में सुरक्षित शैक्षणिक माहौल बनाने को लेकर कॉलेज प्रबंधन द्वारा बेहद उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। पूरे कॉलेज परिसर को सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। वहीं सुरक्षा को लेकर सुरक्षा कर्मियों को भी बहाल किया जाएगा। वहीं पूरे महाविद्यालय में जल्द लाइट भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षित माहौल में ही बेहतर शिक्षा का माहौल बनेगा। आपको बता दें कि 10 नवंबर को दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एलिस कॉलेज परिसर में एक पूर्ववर्ती छात्र की हत्या कर दी थी। तभी से कॉलेज में दहशत का माहौल है। संघ के पदाधिकारीगण अध्यक्ष गजेंद्र कुमार और विजय कुमार मेरे साथ यहाँ किए थे। उसमें वो लोग कॉलेज में सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। सुरक्षा कैसे हो, कैसे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, हर जगह गेट पर गार्ड रूम बनाया जाए और कॉलेज के बारे में जो गलत भ्रामक न्यूज़ सोशल मीडिया में या पेपर के माध्यम से जो बताया जा रहा है वो कहीं से निराधार है, उसका कोई तथ्य से मतलब नहीं है। सारे बच्चे हमारे अपने हैं। कुछ इस ढंग की घटना घट गई कॉलेज में 10 तारीख को काउंटिंग के दिन, उसमें पूर्व छात्र की हत्या हो गई। उसके चलते हॉस्टल बंद कर दिया गया। पहले छात्र लोग हॉस्टल बंद को खुलवाने के लिए दबाव विश्वविद्यालय प्रशासन पे, तो छात्र तो अबोध हैं, कोमल मन है, उनको तो समझना होगा। उन्हीं के हित के लिए कोई निर्णय लिया जाता है यहाँ प्रशासन के द्वारा। उनको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें रोटी सेकने वाले, राजनीति करने वाले, प्रिजुडिस जो दुर्भावना से ग्रसित लोग होंगे उनको यूज कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे, उनसे हार नहीं का होगा। अब कॉलेज परिसर में अब क्या किया जाएगा सुरक्षा व्यवस्था? कॉलेज परिसर में गार्ड रूम बनाया जाएगा। गार्ड की नियुक्ति विश्वविद्यालय के सहयोग से कराई जाएगी और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आमगोला स्थित निजी आवास में कविवर राम इकबाल राकेश की जयंती पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। शुक्रवार को आमगोला स्थित शुभानंदी में कविवर राम इकबाल राकेश के स्मृति पर्व के अवसर पर कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कवि गोष्ठी में पूर्व छायावाद के प्रखर साहित्यकार और कविवर राम इकबाल राकेश की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया गया। प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने बताया कि राकेश जी किसी भी वाद से परे मानवता के उपासक थे। उनका साहित्य अपनी विशिष्ट शैली, विषय वस्तु, सौंदर्य चेतना इत्यादि सभी दृष्टिकोण से परिपूर्ण था। इस कवि गोष्ठी में डॉक्टर रामेश्वर द्विवेदी, डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, डॉक्टर कुमारी अनु, अभिषेक अंजुम, श्याम श्रीवास्तव, प्रमोद आजाद, अविनाश तिरंगा सहित कई गण्यमान्य लोग अपनी कविताओं का पाठ किया। आशा और भाव संपन्न, वाक सिद्ध, शब्द के बड़े शिल्पी, उत्तर छायावाद के अग्रणी कवि राम इकबाल सिंह राकेश की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि के अवसर पर आज स्मृति पर्व आयोजित है। हम सब गौरवान्वित हैं अपने इस महान पूर्वज रचनाकार की कृतियों पर, उनके व्यक्तित्व पर। इस जनपद में होने के कारण इस जनपद को गौरवान्वित करने वाले राकेश जी के स्मरण पर्व के बहाने उनकी जयंती 14 जुलाई और पुण्यतिथि 27 नवंबर को निश्चित रूप से यहाँ के साहित्यकार, संस्कृति कर्मी और शुभचिंतक और साथ ही साथ कविता साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों का बड़ा जमघट लगता है। लेकिन यह कोरोना काल है। कोरोना काल के नियमों का अनुपालन करते हुए
हम लोग संक्षिप्त उपस्थिति के बीच लेकिन गहन गंभीर राकेश जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दी इजाजत। नमस्कार।